मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। रतालू की खेती सबसे पहले पश्चिम अफ्रीकी में की गई थी। रतालू वनस्पति रूप से डायोस्कोवस्की प्रजाति का पौधा है जो कि डायोस्की जीनस से है। ये अफ्रीकी और एशिया में 50,000 ईसा पूर्व से ही उगाए जाते थे। ये दुनिया में सबसे अधिक सेवन करने वाले खाद्य पदार्थों में से एक है और यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और प्रशांत द्वीप समूह में एक प्रमुख भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह पौधा एक 12 मासी बेल है जो कि 2 मीटर तक लंबी बढ़ती है। ये मीठे आलू के समान होते हैं, लेकिन ये मीठे आलू से संबंधित नहीं है। इन दोनों में मुख्य अंतर है कि रतालू आकार में बड़े होते हैं जबकि मीठे आलू अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और इसका छिलका बहुत पतला होता है। रतालू ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है और प्रत्येक 100 ग्राम में 118 कैलोरी होती है। यह मुख्यतः जटिल कार्बोहाइड्रेट्स और घुलनशील फाइबर्स से भरपूर है। यह विटामिन B6, विटामिन B1, रेबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, पेंटोफेनिक एसिड और नियासिन का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी की भी बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन का स्तर बहुत कम होता है। यह तांबे, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। 100 ग्राम रतालू में 816 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है। सैकड़ों वर्षों से रतालू चीन, कोरिया, जापान में पारंपरिक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें अल्लांटोइन होता है। इससे कोशिका उत्पन्न होती है जिससे हीलिंग प्रक्रिया में तेजी आती है। यह अल्सर, फोड़े और अन्य त्वचा रोगों पर बाहरी रूप से उगाया जाता है। इसके काढ़े को ब्रोंकियल जलन, खांसी और अन्य श्वसन समस्याओं को ठीक करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। रतालू महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। इसमें एक एंजाइम होता है जो रजोनिवृत्ति तक पहुंचने वाली महिलाओं में हार्मोनल बदलाव के लिए एक प्राकृतिक विकल्प प्रदान करता है। इसकी जड़ स्तनपान के दौरान किसी अन्य जड़ी बूटी के संयोजन में प्रयोग की जाती है। विटामिन B6 महिलाओं में प्रोमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी PMS के लिए एक महत्वपूर्ण सप्लीमेंट है। गर्भावस्था के दौरान मतली का इलाज करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जो लोग शुगर यानी मधुमेह के रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि से चिंतित रहते हैं वो भी बिना कोई चिंता किए इसका सेवन कर सकते हैं। भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी व्यक्ति में रक्त शर्करा के स्तर पर भोजन के प्रभाव को दर्शाता है। फास्ट ग्लूकोज अवशोषण वांछनीय नहीं है, इसीलिए साधारण शर्करा की तुलना में रक्त शर्करा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और इसलिए निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्वस्थ भोजन के रूप में सलाह दी जाती है। रतालू में मौजूद आहार फाइबर कब्ज को कम करने में मदद करते हैं और यह खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करते हैं। इसमें पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है जो स्वास्थ्य पाचन में सहायक होती है और उचित मल त्याग के लिए पेट में मांसपेशीय संकुचन को उत्तेजित करती हैं। रतालू के रस का दैनिक सेवन शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ा सकता है। रतालू स्वस्थ कोशिकाओं के लिए शरीर द्वारा आवश्यक मूल्यवान एंजाइमों की रक्षा करता है और शरीर की अच्छी हालत को बनाए रखता है। रतालू का रस पीने से सभी विटामिन और पोषक तत्वों को आसानी से शरीर में तरल रूप में अवशोषित किया जा सकता है। रतालू में सीखने और मेमोरी को बढ़ाने की क्षमता भी होती है। यह अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों की नियमित रूप से 6 सप्ताह के लिए रतालू का सेवन किया उन लोगों की संज्ञानात्मक क्षमता में काफ़ी हद तक वृद्धि देखी गई है। यह मुख्य रूप से यम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स यौगिक होने के कारण होता है। रतालू का सेवन अल्जाइमर रोग का इलाज करने में भी सहायक है। रतालू को कैंसर को ठीक करने वाली दवाइयों के रूप में भी जाना जाता है, विशेषकर बृहदांत्र कैंसर। इस सब्जी में मौजूद आहार फाइबर भोजन में मौजूद विषाक्त यौगिकों को दूर करके कोलन श्लेष्म में बृहदांत्र कैंसर को रोकता है। रतालू में विटामिन ए फेफड़े और मौखिक गुहा कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है।
शरीर में मौजूद विटामिन ए विभिन्न चयापचय कार्यों में मदद करता है। शरीर में विटामिन ए कन्वर्ट करने के लिए कैरोटीन बहुत आवश्यक है। विटामिन ए स्वस्थ श्लेष्म झिल्ली और त्वचा का रख रखाव करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यह दृष्टि में सुधार भी करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी एंटी एजिंग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे प्रतिरक्षा में सुधार, घाव भरने आदि। रतालू भी मैग्नीज का एक अच्छा स्रोत है, जो कि एक खनिज है जो कार्बोहाइड्रेट की चयापचय की सहायता करता है और ऊर्जा उत्पादन और एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रतालू में उम्र को कम करने वाले बहुत ही अद्भुत गुण पाए जाते हैं। इसमें त्वचा के अनुकूल पोषक तत्व होते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो झुर्रियां और उम्र बढ़ने के अन्य लक्षणों को रोकने में मदद कर देते हैं। रतालू को प्राकृतिक स्वास्थ्य के बहुत ही अच्छे स्रोत के रूप में जाना जाता है, जैसे कि एंटीकाइनिन और बीटा कैरोटीन। इसमें विटामिन ए भी होता है, जो बालों के विकास के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। बीटा कैरोटीन की कमी के कारण शुष्क, सुस्त और बेजान बाल पैदा हो सकते हैं, जो डैंड्रफ का कारण हो सकते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ई स्कैल्प में तेल के उत्पादन और संरक्षण करने में मदद करता है। यह सिर को हाइड्रेटेड रखता है और साथ ही बालों के टूटने के कारण और बालों के झड़ने को रोकने में मदद करेगा। रतालू समय से पहले ग्रेइंग को भी रोकने में मदद करता है, यानी बालों का सफ़ेद होना, क्योंकि इसमें विटामिन B6 की अच्छी मात्रा होती है, जो मेलेनिन बनाती है और बालों के रंग को बनाए रखती है। रतालू के कुछ नुकसान भी हैं। वैसे तो रतालू एलर्जी वाले भोजन नहीं है और न ही इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट या पुनरिंग्स होते हैं, लेकिन फिर भी इसके सेवन से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किडनी या पित्त की बीमारी से पीड़ित हैं तो अपने चिकित्सक से बात करें, क्योंकि छोटी मात्रा भी ऑक्सलेट का सेवन किडनी की क्षति का कारण बन सकता है। जिन लोगों का पाचन तंत्र स्वस्थ है वो बिना किसी दुष्प्रभाव के इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अधिक सेवन से मतली, उल्टी, सिरदर्द और दस्त जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इन दुष्प्रभावों में से कोई भी होने पर चिकित्सक से सलाह लें। धन्यवाद।